हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज डेली न्यूज़ के साथ कुछ लेके आए हैं। एक सिंड्रोम है, हवाना सिंड्रोम। ठीक है जी, ये CIA के डायरेक्टर साहब हैं, काफ़ी चिंता में हैं। और चिंता में क्यों हैं, इसके बारे में सबसे ज़्यादा हम जानेंगे। तो देखिए अब हुआ क्या है। देखिए, एक US इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि ट्रैवल कर रहे थे CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स के साथ, उन्होंने रिपोर्ट किया है सिम्टम्स ऑफ हवाना सिंड्रोम। जब वो कहाँ थे? इंडिया में थे। ठीक है जी, इंडिया इसके परस्पेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हवाना सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, देखिए हवाना सिंड्रोम क्या है। अब मेडिकल मिस्ट्री नाम से जाना जाता है। बेसिकली क्या है कि 2016 से अमेरिका और कैनेडियन डिप्लोमेट्स जो थे, स्पाइज और एम्बेसी स्टाफ ऑल ओवर वर्ल्ड, वो एक मिस्टीरियस इलनेस के साथ जूझ रहे हैं, जो कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट है रशियन टेक्नोलॉजी का। और USA के वाइस प्रेसिडेंट, अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे कमला हैरिस ने, उन्होंने भी अपना ट्रिप जो है हनोई का, वो भी क्या कर दिया था, डिले कर दिया था, जब उनको लगा कि पॉसिबल अकोस्टिक इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है हवाना सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये एक मेडिकल मिस्ट्री है जो कि क्यूबन सिटी से शुरू हुई थी, जहाँ पे कि US डिप्लोमेट्स उन्होंने फर्स्टली ये एक्सपीरियंस किए थे। क्या थे? और सडन डेबिटिंग सिम्टम्स थे 2016 में, जो कि अमेरिकन्स जो बाकी देशों में हैं उन्होंने भी किए थे। अब ठीक है, ये सिम्टम्स क्या क्या हैं, उनको क्या क्या सुनाई देते हैं? उनको लाउड साउंड सुनाई देते हैं। ठीक है जी, जैसे कि कोई चर्पिंग हो रही है, या कोई कुछ चिर की आवाज़ आ रही है, स्क्रीचिंग की आवाज़ आ रही है, या तो एक कान में आ रही है तो दूसरे में आ रही है। फिर हियरिंग लॉस उनको फील हो रहा है। फिर इंटेंस प्रेशर जो है वाइब्रेशन का अंदर किया जाता है, ठीक है, फील हो रहा है। फिर मेमोरी या फिर कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं। फिर नोजिया है, ठीक है, उल्टी का मन करता है। फिर आपका बैलेंस जो है वर्टाइगो होता है, ठीक है जी, वो हो जाता है। साथ में हेडेक होती है। फिर मेमोरी लॉस, ये आपकी क्रॉनिक सिम्टम्स हो गए, ठीक है जी, जो कि काफ़ी लास्ट वीक्स तक हो सकते हैं, और ये एक्यूट मतलब ये इमीडिएट होते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, इंसोमनिया है, डिप्रेशन है, इम्पेयर्ड बैलेंस है। अब देखिए, इसमें कोई डेफिनेट कॉज तो फाइंड आउट हुआ नहीं था। ठीक है जी, देयर वाज नो डेफिनेटिव कॉज जो कि ढूंढा गया था। और साइंटिफिक स्टडीज़ ने कहा है कि ये जो एक्यूट सिम्टम्स हैं वो कंसिस्टेंट है कि अगर आपको आपकी डायरेक्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो है उससे एक्सपोज हुए हैं। ठीक है जी, और इसमें एक थ्योरी ये भी बोली गई है कि आपकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो है वो US के लिए एक वेपन की तरह यूज़ हो जाती है। तो बेसिकली ये माइक्रोवेव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये माइक्रोवेव वेपन है। ठीक है, तो अब देखते हैं हुआ क्या है। देखिए, BBC की रिपोर्ट थी जिसमें कि जेम्स गार्डियन जो हैं, एक हमारे एडवाइज़र हैं, ठीक है जी, पेंटागन के, और प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के, कौन से, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा है कि चाइना और रशिया जो हैं, उन दोनों ने, चाइना और रशिया जो है, दोनों ने इंगेज किया है माइक्रोवेव रिसर्च पे, और उसको क्या है, एक टूल की तरह डेवलप किया गया है, माइक्रोवेव वेपन की तरह। ठीक है, लेकिन आपके 5 साल की जो है डाटा कलेक्ट किया गया था, एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और आपके कितने मेडिकल एग्जामिनेशन हुई थी जो आपके US के जो विक्टिम्स हैं, तो USA ने कहा है कि अभी तक कोई भी इस तरीके का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला जिससे कि माइक्रोवेव वेपन जो है एक रियलिटी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये आपके CIA डायरेक्टर ने बोला है कि इंडिया में हुआ था, तो इसके जो रैमिफिकेशंस हैं, इंडिया कंसर्न होना चाहिए कि नहीं। देखिए, अब इंडिया और USA के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल और फ्रेंडली हैं। ठीक है, और अब क्या कहते हैं, अगर इंडियन सॉइल में अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो USA का कंसर्न तो बनता ही है। तो देखिए, इंडिया ने तो डिनाई कर दिया हुआ है। ठीक है जी, इंडिया हैज़ डिनाई कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमारी सॉइल में कोई और ऐसा कर रहा है उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे जो रिसर्च एंड रॉ के जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो फॉर्मर डायरेक्टर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि इस तरीके का कुछ नहीं हुआ है इंडिया में। लेकिन ये हवाना सिंड्रोम जो है, ये मॉडर्न वारफेयर की जो आप टेक्निक्स देख सकते हैं, स्पेशली जो आपका जो माइक्रोवेव वेपन है वो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है USA के लिए। ठीक है, तो ये हमारे जो मॉडर्न वारफेयर है जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी,
वगैरह वगैरह। और आप तो एक टाइम पे ये भी देख सकते हैं कि कोविड को भी आप मॉडर्न वारफेयर की तरह ही देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था सब हवाना सिंड्रोम के बारे में। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। ठीक है जी, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तब तक के लिए चलता हूँ, मेरा नाम है अभय। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।